प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आज डिवाइन का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी, माई यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो बाय एनीवन, रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोट इट इज। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति कोई नहीं जान सकता है। सो प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के ये रीडिंग देखिएगा। टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। आज संडे है तो कोई स्पेसिफिक डेटी की एनर्जी चैनल नहीं करेंगे। वी विल कीप इट ओपन। देखते हैं कौन सी डेटी का कौन सा एनर्जी आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रही है। लेट्स टेक अ कार्ड एंड फाइंड आउट। भैरवा, फियर्स फॉर्म ऑफ शिवा। वी ऑल नो दैट। भैरवा क्या है, कौन है? फियर्स आर ब्लॉकिंग यू। कुछ तो डर है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है ज़िंदगी में। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कोई फाइनेंशियल डिसीजन में भी हो सकता है, कोई लीगल इशू भी हो सकता है, इट कैन, या फिर स्पिरिचुअल भी हो सकता है। शायद आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कोई हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, बट यू आर इन एंटिसिपेशन, लोग क्या कहेंगे, या शायद आप जानते हो घर वाले रेजिस्ट करेंगे आप, या फिर आपको वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में हो, लग रहा है मुझसे होगा नहीं होगा। Fears are blocking you. That's the sar of today's reading. You have to confront your fears and overcome your inner demons. See, बाहर जितना ऑब्स्टिकल है ना, उससे कई ज़्यादा और कई बड़ा ऑब्स्टिकल आपके अंदर है। बाहर के लोग उतना रेजिस्ट नहीं आपको कर रहे हैं, आपके रास्ते पे उतना परेशानियां नहीं डाल रहे हैं जितना आप अपना रास्ता रोक के खड़े हो, बिकॉज ऑफ योर फियर्स। आई जस्ट सॉ द मून कार्ड। सो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, शायद ब्रेथलेसनेस आप फील कर रहे हो करेंटली। हार्ट का कोई इशू हो सकता है, लंग कंजेशन हो सकता है, पैल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीपलेसनेस, रात को सो नहीं पा रहे हो। कोई अनजान सा फियर ना आपको भगा रही है, और ये आपका ना परपिचुअल सिचुएशन है। कितना भी अच्छा टाइम क्यों ना हो, बुरा टाइम में तो छोड़ ही दो, राम ही राखे, बट अच्छे टाइम में भी ना हमेशा एक धक 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 करता रहता है, क्या होगा पता नहीं, क्या बुरा हो जाएगा। इट कैन बी योर पास्ट लाइफ ट्रॉमा, इट कैन बी योर चाइल्डहुड ट्रॉमा, कि हमेशा यही पैटर्न में आप सर्वाइव किए हो। कुछ अच्छा होता है तो इमीडिएटली दैट फॉलोज बाय समथिंग बहुत बुरा। ये पैटर्न हमेशा आपके लाइफ में होता रहा है, जिसके बाद से ये डर अंदर बैठ गया है। सो भैरवा इज देयर। काल भैरव्स एनर्जी, बटुक भैरव्स एनर्जी, अष्ट भैरव एनर्जी। भैरव इज द फियर्स फॉर्म ऑफ शिवा। यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं है। अगर भैरवा आया है, यू आर प्रोटेक्टेड। क्षेत्रपाल है ना, यू आर प्रोटेक्टेड। आठों दिशा से, हर 10 दिशा से, अष्ट लेयर्स में। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स बिकॉज इट विल बी क्वाइट बोरिंग। वैसे भी डिवाइन गाइडेंस का वीडियो कुछ ज़्यादा लोग नहीं देखते, बट देन इट्स ओके, इट्स माई सोल पर्पस। तो एक भी लोग अगर देखेंगे तो भी वो काफ़ी होगा, जिसको देखना होगा देख ही लेंगे। एनीवे, सो वेयर वाज आई? सो यू आर प्रोटेक्टेड। 10 दिक से, अष्ट दिशा से, हर तरीके से। ऑल्सो 8 भैरवास। 8 इज़ द नंबर ऑफ कर्मा फॉर सम रीज़न और द अदर। हाँ, तो यही होगा। पास्ट लाइफ जो ट्रॉमा है, दैट इज़ बिकमिंग योर प्रारब्ध ऑल्सो इन दिस जन्म। हमेशा ना आप पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि आप हमेशा, यू हैव ऑलवेज बीन अ रनर।
आप हमेशा भागते आए हो सिचुएशन से, कोई भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो, कुछ भी हो, हमेशा ना बच के आए हो। नहीं, मुझे कोई झमेले में नहीं पड़ना है, मुझे किसी के बैड बुक्स में नहीं जाना है, मुझे हमेशा गुड बुक्स में रहना है। हो सकता वो होता है ना पीपल प्लीजिंग, हम में हर इंसान में थोड़ा बहुत ये होता है। हम सब दूसरों के नज़र में अच्छा बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक्सटर्नल वैलिडेशन हमें मिले, कितना भी क्यों ना बोले कि अपने अंदर तृप्त रहो, परितृप्त रहो, पर अल्टीमेटली हम लोग एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढते तो है। खुद अपना पीठ थपथपाए उतना मज़ा कहाँ आता है। अगर 5 लोग आपको अप्रिशिएट करें तो वो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो हमें हमारी ईगो को ना हवा देती है, सो अच्छा लगता है। नथिंग रॉन्ग इन दैट, वी आर ऑल ह्यूमन्स, वी आर ऑल फ्लॉड ह्यूमन्स। ऐसा सिर्फ आपकी स्थिति नहीं है, मेरी स्थिति भी है, सो इट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली। बट अब जब आप जानते हो कि आप कहाँ कहाँ से चुप मिस आउट कर रहे हो, सॉरी फॉर माई ब्रोकन हिंदी, आई एम अ बंगाली। हिंदी में रीडिंग इसलिए करती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय हूँ, भारत में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ, और हिंदी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज है ऑल्सो। जिस ऑडियंस को मैं केटर करती हूँ, वो उन लोग में 2 चीज़ कॉमन होते हैं, सब चोट खाए हुए दिल लेकर आते हैं, बैठे हैं, और सबको हिंदी आती है। सो हिंदी इज़ द डिफ़ॉल्ट सेटिंग हियर। सो एनीवे, एज लॉन्ग एज मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी है। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फाइन, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर यू, इट्स ओके। 2 लाख से ज़्यादा टैरो रीडर्स है यूट्यूब पे, किसी और की एनर्जी आपसे मैच कर जाएगी। कमिंग टू भैरवास, सो हाँ, यू हैव टू कन्फ्रंट योर फियर्स। भैरव की एनर्जी बोलो, जितना भी उग्र एनर्जी होता है ना, जैसे कि पार्वती की उग्र एनर्जी इज़ काली, शिव्स उग्र एनर्जी इज़ भैरवा, विष्णुज उग्र एनर्जी इज़ नरसिम्हा। सो ये जो उग्र एनर्जीज़ होते हैं ना, इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप जीत रहे हो या हार रहे हो। दे ओनली सी इफ़ यू आर कन्फ्रंटिंग योर फियर्स, इफ़ यू आर कन्फ्रंटिंग योर इनर डिमंस। क्या आप जितने बार गिर रहे हो उतने बार उठ रहे हो, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। अगर ये है, अगर आप अगर ऐसा है तो देयर एनर्जीज विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। ऑल्सो द गुड थिंग अबाउट फियर्स फॉर्म ऑफ डेटीज इज़ दैट ये लोग ना बहुत क्विक, इनकी एनर्जीज ना बहुत क्विक एक्ट करती है, रैपिड रिजल्ट मिलता है विद इन 45 डेज, विद इन द फर्स्ट 45 डेज 48 डेज ऑफ योर साधना। अगर आप भैरव साधना कर रहे हो, सिंपल नामा मंत्र विल बी इनफ to invoke their energy, simple nama mantra will be enough to absorb their energy अगर आप कर रहे हो। so within the first 45 days you will start getting results। of course कुछ expectation लेकर अगर आप बैठोगे तो you will be disappointed, क्योंकि भैरवा will keep testing you। आपको सिद्धियाँ दिया जाएगा, आपको मटीरियल फुलफिलमेंट दिया जाएगा, और आप टेस्ट किया जाएगा हर एक पल में कि क्या आप ये छोटी छोटी अचीवमेंट में खुश होकर बैठ जाते हो, या यू वांट समथिंग बियॉन्ड इट। you can go beyond 3D, you can go beyond this material world। वो लोग देखेंगे। अगर आप दूसरे कल्चर को बिलोंग करते हो, नॉट सनातनी, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। यू जस्ट नीड टू बी फियरलेस। अल्टीमेटली इट्स द एनर्जी दैट मैटर्स, एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू एनर्जीज, इवन द प्लैनेट्स। ये हम लोग कहते हैं ना कि प्लैनेट ये है, प्लैनेट वो है, प्लैनेट का ट्रांजिट चल रहा है, ये रेट्रोग्रेड, ये वो। अल्टीमेटली व्हाट इज वो सब कुछ, एवरी मैटर has a mass. I mean, mass is made up of molecules made up of atoms made up of protons, neutrons, electrons। उसका भी शायद और सेग्रीगेशन होगा और ब्रेकडाउन्स होंगे। अल्टीमेटली व्हाट रिमेन्स इज एनर्जी। सो एवरीथिंग इज एनर्जी। सो अगर आप फियरलेस होते हो, अगर आप अपने इनर डिमंस को फेस करते हो, वंस यू फेस योर इनर डिमंस, वंस यू गेन दैट कॉन्फिडेंस कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोग क्या कहेंगे, इफ़ आई नो दैट दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ, मुझे इसी दिशा में जाना है, मुझे यही करना है, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं एंटरटेन नहीं करूँगी, क्या करूँगा नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से। सो इन दैट केस वॉट एवर हैपन्स मुझे करना है, या फिर वॉट एवर हैपन्स मुझे नहीं करना है। इफ़ यू रिमेन फर्म इन योर डिसीशंस, इफ़ यू टेक योर डिसीशंस विथ अवेयरनेस, सो द भैरवाज एनर्जी विल ऑलवेज शो यू द राइट पाथ। ऑल्सो यू आर प्रोटेक्टेड। यू नो, फियर आपका सबसे राइट नाउ आपके सबसे बड़ी जो ऑब्स्टिकल बन के आपका रास्ता रोक के किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है आपकी लाइफ में बैठे हैं, वो है आपके खुद का डर,
ऐसा डर जिसका शायद कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड भी नहीं है, शायद आपको भी नहीं पता आप क्यों डर रहे हो, रादर आप अपना डर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि शायद मुझे इस वजह से डर लगता है, इतने साल इस रिलेशनशिप में हूँ इसीलिए मुझे बाहर जाने से डर लग रहा है, नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, यू आर थिंकिंग ऑफ शिकंडीज जिसके पीछे आप छुप सको। सुनने में बहुत ख़राब लगती है बट यही सच है, एटलीस्ट यही कार्ड में आया है। वेरी गुड, इफ़ यू कैन रेजोनेट विद इट। अगर ये आपकी स्टोरी नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगर आप फियरलेस हो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है, पर ये मैसेज उन लोगों के लिए है जिन लोगों को एक्चुअल में भाई दीज आर, आज जिन तक ये मैसेज पहुँचेगी ना, दे हैव बिन सिलेक्टेड बाई भैरवा, काल भैरव हैज सिलेक्टेड यू। आपके प्रारब्ध बोलो, क्रियामन कर्मा बोलो, कुछ भी बोलो, आपके गुड कर्मा की वजह से आपको सिलेक्ट किया गया है ताकि ये मैसेज आप तक पहुँचे। भैरवा चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में अबांडेंस और प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करो, वेलकम करो, बट एक डर की वजह से आपका जो ये डर, एक चीज़ जो पास्ट लाइफ ट्रॉमा हो सकता है, लाइक आई सेड चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके वजह से दिस इज़ द मेजर ब्लॉक इन योर लाइफ। ऑब्स्टिकल बाहर नहीं है, शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु आपके अंदर है। उस शत्रु को आपको पराजित करना है और आप पराजित कर पाओगे, नहीं तो ये रीडिंग आप तक पहुंचती ही नहीं है। सो डोंट फील ट्रिगर्ड, इफ़ यू कैन रेजोनेट विद दिस रीडिंग ना, इसको ट्रिगर्ड फील करके इसको झुठलाओ मत, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, मुझे नहीं पता ये रीडिंग किसके तरफ जा रही है, आई मीन किसके लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, और वैसे भी मैं मैसेंजर हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा काम है सिर्फ मैसेज डिलीवर करना। अब किस तक पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, नन ऑफ माई बिजनेस। पर अगर ये रीडिंग आप तक पहुंचती है और सच में आप अपना किसी डर के वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो, टेक इट एज अ साइन, इंस्टेड ऑफ फीलिंग ट्रिगर्ड, इंस्टेड ऑफ मुझे गाली ना देके, मुझे गाली देने से आपकी ज़िंदगी नहीं संवर जाएगी। ज़िंदगी में खुशी चाहिए ना, तो मैसेज गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा। सो आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम नो वन। आज मेरे मुंह से ये सुन रहे हो, कल किसी और के मुंह से सुनोगे। मैसेंजर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मैसेजेस आर इम्पॉर्टेंट। सो इंस्टेड ऑफ फीलिंग ट्रिगर्ड, अगर सच में ये आपका कंडीशन है, डर की वजह से डर लग रहा है, कुछ भी होता है इधर से उधर हो जाता है तो डर लगने लगता है, कुछ भी अनसर्टेनिटी होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड देखना कि कुछ भी अनसर्टन, कुछ भी अगर आपके मुताबिक ना हो ना, तो आपको डर लगने लगता है, क्या होगा, अननोन, दैट फियर ऑफ, हम सबको फियर ऑफ अननोन होता है, बट फियर ऑफ अनसर्टेनिटी होता है, बट वो भी एक लिमिट होता है ना। एक लिमिट के बाद अगर आप पैनिक करते हो तो दैट बिकम्स अ डिसऑर्डर। सो अगर ये आपका कंडीशन है कि आपको वही 10 गाने हर दिन सुनना है, आपको नया कोई एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं है, नई किसी टेरिटरी में जाना ही नहीं है, नया कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करना ही नहीं है, यही टॉक्सिक साइकिल में फंसे रहना है, रोना धोना करना है, हाय मेरी किस्मत करना है। एंड डिस्पाइट हैविंग ऑल द क्वालिटीज़ एंड डिस्पाइट बीइंग सुपर टैलेंटेड, सुपर गिफ्टेड, डिस्पाइट बीइंग ब्लेस्ड बाय भैरवा, आगे नहीं बढ़ना है बिकॉज ऑफ दैट वन फियर, क्या होगा पता नहीं, आई एम यूज टू दिस, ये टॉक्सिक है पर फेमिलियर है, यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, क्यों निकलूँ। सी, इफ़ देर इज़ अ विल देर आर 100 ways, इफ़ नॉट देर आर 1000 excuses। सो अभी आपको आपके लिए क्या बेटर है ये चुनना है, बट हाँ, यू आर वेरी लकी। अगर ये मैसेज आपके पास आया है तो यू आर वेरी लकी, सब कुछ सेट है आपके लिए, डर के उस पार एक्चुअल में जीत है। आपको बस वो फेज़, वो पढ़ाओ ओवरकम करना है। वो होता है ना, स्पीड ब्रेकर्स होता है, वो स्पीड ब्रेकर को आपको ओवरकम करना है, बिकॉज यू आर रियली वेरी लकी। भैरवा खुद आए हैं आपको ब्लेस करने के लिए, निर्भय भव ये बोलने के लिए। आप में सब कुछ है, पर क्या होता है ना, खाना परफेक्ट बना है पर उसमें अगर नमक नहीं है ना, या नमक ज़्यादा पड़ जाता है ना, पूरा खाना बर्बाद हो जाता है।
नमक कम हो तो नमक डाल के उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, पर नमक ज़्यादा हो जाए ना तो पूरा खाना बर्बाद हो जाता है। आप में नमक ज़्यादा हो रहा है। जो चीज़ से डरने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वहाँ भी डर रहे हो। जहाँ कदम आगे बढ़ाना चाहिए वहाँ से भी आप कदम पीछे ले रहे हो। इस तरह हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप आगे बढ़ पाओगे? ये आप लोग स्पिरिचुअल हो, कुछ ना कुछ रिचुअल आप कर रहे हो। मैनी ऑफ यू मे बी काल भैरव की साधना भी कर रहे हो, नामा मंत्र कर रहे हो। अगर आप लोग काल भैरव साधना कर रहे हो या काल भैरव का किसी भी फॉर्म का, ये रिसेंटली जो काल भैरव जयंती गया था, कोई रिचुअल किए हो, कोई हवन किए हो और आप तक ये वीडियो आया है, सो टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ काल भैरव। डबल कंफर्मेशन है। सो देख लो क्या करना है, देख लो। डर के, घुट घुट के ऐसे जीना है या वंस एंड फॉर ऑल ये डर को ख़त्म करके आगे बढ़ना है और एक नए चैप्टर को एम्ब्रेस करना है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ काल भैरवा। डिसीजन आपका है, ज़िंदगी आपकी है। अगर खुशहाल होती है वो भी आपकी, अगर बर्बाद होती है तो वो भी आपकी। जो भी है आपकी ज़िंदगी है, आप देख लो क्या करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।